वजीर आजम हाउस से ऑडियो लीक होने पर हुकूमती ऐवानों में हलचल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुला लिया। विफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और खुफिया एजेंसियों के सरबराहान इजलास में शरीक होंगे। ऑडियो लीक की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर ऑडियो लीक होने की तहकीकात के लिए JIT तश्कील। डाटा सिर्फ लीक किया गया या किसी ने चोरी करके फरोख्त किया, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन होगी। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि वाक़े के वक्त कौन कौन वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद था। वज़ीर आज़म हाउस और सेक्रेटेरिएट में ड्यूटी पर मामूर स्पेशल ब्रांच के अहलकारों से भी तहकीकात की जाएंगी। FIA साइबर क्राइम सेल में तमाम अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। मरियम नवाज की एक और ऑडियो सामने आने वाली है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का दावा, बोले ऑडियो लीक से साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर का नौकर है। शहबाज शरीफ बता रहे हैं किसको नाअहल करना है और इलेक्शन कब कराने हैं। ऑडियो लीक होने के बाद इनमें थोड़ी सी भी शर्म हो तो मुस्ताफी हो जाएं। इनमें शर्म नहीं है, हमें इनको मुस्ताफी कराना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में खिताब के दौरान बोले, इसहाक डार नून लीग के दौर में भागा, अब डील करके वापस आ रहा है। चोरों को NRO दिया जा रहा है। ताजिरों से खिताब में कहा, बैरूनी साजिश के तहत इन चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। इन्होंने पहले मुशर्रफ से NRO लिया, अब ये दूसरा NRO लेना चाहते हैं। इनकी 60% काबीना जमानत पर है। हकीकी आज़ादी की तहरीक में ताजिरों ने मेरा साथ देना है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में जलसा करने की इजाजत देकर इदारे की बेहुरमती की गई। वाइस चांसलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तालीमी इदारे को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट। उधर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में सियासी प्रोग्राम का नोटिस। कहते हैं कि मुल्क के नाम पर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में इस तरह के सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं। बच्चे हमारा मुस्तकबिल, कौम का सरमाया हैं, उन्हें सियासत में धकेलने की कोई जरूरत नहीं। ऑडियो लीक वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। 140 घंटे की ऑडियो लीक हुई, डार्क वेब पर सेल लगी है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, हैरत है इतने बड़े सिक्योरिटी लैब्स पर वज़ीर आज़म हाउस ने कोई बयान जारी नहीं किया। हैकर कह रहा है उसके पास मजीद मवाद है। हुकूमत पाकिस्तान ब्लैकमेल हो रही है। क्या वज़ीर आज़म हाउस इतना गैर महफूज है जहाँ हर चीज़ लीक होती है? कोई भी बात किसी भी वक्त बाहर जा सकती है। फवाद चौधरी का मरियम नवाज को भी जवाब। ट्विटर पैगाम में लिखा, पूरी दुनिया में सियासी लीडर ख्यालात के इजहार के लिए यूनिवर्सिटी जाते हैं। आप जदीद सियासी रुझानात से नाबलद हैं। आपको खुद यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब नौजवान आपकी बात सुनते हैं या नहीं, ये अलहदा बात है। वज़ीर आज़म की अमरीका और लंदन के दौरे के बाद वतन वापसी। इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के हमरा। इसहाक डार 5 साल बाद वतन वापस पहुंचे। कल सेनेटर और वज़ीर खजाना का हल्फ उठाने का इम्कान। लंदन से रवानगी से पहले इसहाक डार बोले, कोशिश होगी कि गिरती हुई मईशत को रोकूं और इसकी सिमत दुरुस्त करूं। पाकिस्तान 4 साल जिस भंवर से गुजरा है वो किसी से ढका छुपा नहीं। उधर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कहते हैं, इसहाक डार का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, उनके हल्फ उठाने पर कोई एतराज नहीं। इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार की सेनेट नशस्त खाली करार देने के केस का फैसला महफूज। दौरान समाअत इसहाक डार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर कामयाब उम्मीदवार इसहाक डार का नोटिफिकेशन 29 मार्च 2018 को मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त खारिज होने पर फिर बहाल हो गया। नोटिफिकेशन मुअत्तल था तो कैसे हलफ लेते? मेंबर KP इकरामुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यही है कि इसहाक डार नाअहल हो चुके हैं या नहीं। तरमीमी एक्ट से पहले अगर इसहाक डार नाअहल थे तो अब अहल कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन कानून की तशरीह नहीं कर सकता। वकील ने कहा कि PTI हुकूमत का जारी करदा ऑर्डिनेंस ही गैर आईनी था। ऑर्डिनेंस की मुद्दत वैसे ही पूरी हो चुकी। इलेक्शन कमीशन सेनेट नशस्त खाली करार देने का नोटिस वापस ले। इसहाक डार की वापसी के ऐलान पर डॉलर को भी रिवर्स गियर लग गया। रुपए के मुकाबले में अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.63 सस्ता, 237 रुपये 2 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹6.90 सस्ता, 237 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 41,151 की सतह पर बंद।
सोने की कीमत में बड़ी कमी, सोना एक दिन में 6,800 रुपये फी तोला सस्ता होकर 1,43,300 रुपये फी तोला हो गया। पीटीआई के लॉन्ग मार्च और धरने से पहले इस्लामाबाद पुलिस की तैयारियां मजीद तेज। मुजाहिरीन को रोकने के लिए आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए गए। जराये का कहना है कि 40,000 शेल की कीमत 7 करोड़ बनती है। पुलिस को आंसू गैस की तरसील मरहलावार होगी। पीटीआई के 25 मई के एहतजाज में एक दिन में 8,000 आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए गए थे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं कि अदालती फैसला कबूल है। बलदिया अज़मा कराची का कानून टैक्स लगाने की इजाजत देता है। टैक्स लगाएं तो ये कहते हैं कि टैक्स क्यों लगाया। कुछ लोग नहीं चाहते ये शहर तरक्की करे। मुर्तजा वहाब ने इस्तीफा वजीर आला सिंध को भिजवा दिया। उधर मुर्तजा वहाब के इस्तीफे की मंजूरी से पहले MQM ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा मांग लिया। सैफुर रहमान को एडमिनिस्ट्रेटर बनाने का मुतालबा। जराये का कहना है कि मुर्तजा वहाब से इस्तीफा लेने का फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ से MQM रहनुमाओं की मुलाकात में किया गया। पीपल्स पार्टी में मुर्तजा वहाब मुखालिफ लॉबी ने भी किरदार अदा किया। हतमी मंजूरी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दी। सिंध हाईकोर्ट ने KMC को के इलेक्ट्रिक के जरिए म्यूनसिपल टैक्स वसूली से रोक दिया। क्या ये वही टैक्स है जो के इलेक्ट्रिक ले रही है? सफाई तो हो नहीं रही शहर में। के इलेक्ट्रिक के बिलों में टैक्स क्यों वसूल किया जा रहा है? शहरी न दें तो उनकी बिजली कट जाए। KMC का अपना रिकवरी सेल हो जो वसूली करे। के इलेक्ट्रिक का तो हुकूमत से तनाज़ा चल रहा है। क्या ये पैसे आपको के इलेक्ट्रिक वाले देंगे? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। मुर्तजा वहाब ने जवाब दिया, हमने रिकवरी की कोशिश की लेकिन कामयाब न हो सके। ट्रांसजेंडर कानून में तरमीम का बिल सेनेट में पेश। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं, तरमीमी बिल आने के बाद मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी बोले, ऐवान बाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इस्लामी कवानीन के मुनाफी हो। मुशावरत के साथ मामले को हल करेंगे। इस मामले को सियासी रंग न दिया जाए। तंबाकू पर टैक्सेस लगाने पर सेनेटर फैसल सलीम ने खुद सोजी की धमकी दे दी। बोले, हमारे 6 लाख लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, हमें मजबूर ना करें वरना मैं ऐवान में खुद को आग लगा लूंगा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले, खुद को आग लगाने की बात नहीं करनी चाहिए। टैक्स पूरे पाकिस्तान पर नाफिज होता है। उधर ऐवान बाला में चेयरमैन सेनेट स्पीकर असेंबली की तनख्वाहों मरात एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल सेनेटर शिबली फराज की तरफ से पेश किया गया। हुकूमती सेनेटर्स की भी हिमायत। पाक फौज का हेलीकॉप्टर हरनाई में गिरकर तबाह। दोनों पायलट समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शुहदा में मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल और मेजर खुर्रम शहजाद शामिल। अमले में शामिल नायक जलील, सूबेदार अब्दुल वाहिद, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब शामिल। मेजर खुर्रम शहजाद का ताल्लुक अटक, मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल का ताल्लुक रावलपिंडी से है। सूबेदार अब्दाल वाहिद करक में गांव साबराबाद के रिहायशी थे। सिपाही इमरान का ताल्लुक खानेवाल से है। कोयटा गैरिजन में शुहदा की नमाज जनाजा अदा, जसद खाकी की आबाई इलाकों को तदफीन के लिए भेज दिया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर खारजा समेत कौमी क़यादत का इजहार अफसोस। शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। सिंध में वबाई अमराज और सैलाबी पानी तेजी से जिंदगियां निकलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 11 अमवात रिपोर्ट। ठुल और शिकारपुर में वबाई अमराज के बायस 2 बच्चे जाँ बहक। खैरपुर में खातून समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अंबर में बच्ची और 3 खातीन इंतकाल कर गईं। खैरपुर में 6 साला बच्चा सैलाबी पानी में डूब गया। नवाब शाह में बेटे को सैलाबी पानी से बचाते हुए बाप डूब कर जाँ बहक। कब्रिस्तान भी ज़ेर आब आ गए। बुरसा को तदफीन में मुश्किलात। ठट्टा के मुतासरा इलाकों में हालात ख़राब होने लगे। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों मरीज रिपोर्ट। अस्पतालों में रश बढ़ गया। मटियारी में बेघर अफराद ने कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। हुकूमत से दाद रसी का मुतालबा। मुल्क में आटे का बहरान संगीन होने लगा। आसमान से बातें करती कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर। लाहौर में चक्की का आटा 120 रुपए फी किलो। 15 किलो आटे का थैला 1600 रुपए पर पहुंच गया।
सरकारी 20 किलो आटे का रेट बढ़ाकर 1295 और 10 किलो का 648 रुपए कर दिया गया। निर्खों में इजाफे के बावजूद बहरान बरकरार है। सरकारी आटे की दस्तयाबी यकीनी न बनाई जा सकी। फैसलाबाद में आटे के लिए शहरियों की कतारें लग गईं। 10 किलो सरकारी आटे का रेट 648 रुपए मुकर्रर। 20 किलो का थैला नायाब हो गया। पेशावर में मिक्स आटे का 20 किलो का थैला 2100 रुपए, सुपर फाइन 2200 और फाइन आटा 2250 में फरोख्त हो रहा है। पंजाब से आटे की तरसील बंद होने से बहरान शदीद होने लगा। आटा डीलर्स का कहना है कि गंदम की फीमन कीमत में इजाफे से आइंदा चंद दिनों में रेट मजीद बढ़ सकते हैं। सारा कत्ल केस में शाहनवाज का 3 रोजा और अयाज अमीर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर ने अदालत को बताया कि वकूए के वक्त मैं चकवाल में था, आईजी मुयस्सर नहीं थे तो एसपी रूरल को इत्तला दी। पुलिस को सारा रास्ता मैंने ही बताया। पूरे मुकदमे में मेरा जिक्र नहीं, मुझ पर इल्जाम लगाया है तो सबूत भी दो। ऐसी वारदातें हों तो क्राइम सीन को खराब किया जाता है। मैंने खुद मुलजिम की वालिदा को कहा कि शाहनवाज को जाने ना देना, रस्सियों से बांधो। पुलिस प्राइवेट में मुझे कहती है कि आप बहुत सच्चे आदमी हैं। जज ने पूछा कि अयाज अमीर का इस केस से क्या ताल्लुक है। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शादी से ही साजिश शुरू हो गई। मकतूला के वालिदैन कल पहुंच जाएंगे, उनके पास सबूत मौजूद हैं। उधर अयाज अमीर की अहलिया की जमानत मंजूर कर ली गई। कराची के बाद अब लाहौर में सजेगा क्रिकेट का मैदान। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की लाहौर में लैंडिंग। कल प्रैक्टिस सेशन होगा। 5वां T20 मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। इनक्लोजर की सफाई सुथराई, मरकजी इमारत और पवेलियन को रंग दिया गया। पाक इंग्लैंड सीरीज के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कप्तान बाबर आजम ने ट्वीट किया कि कराची नाकाबिले यकीन रहा, अब लाहौर की बारी है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, पाकिस्तान के किसी मकाम से रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की इत्तला नहीं मिली। 1 रबीउल अव्वल 28 सितंबर और 12 रबीउल अव्वल 9 अक्टूबर बरोज इतवार को होगी।